हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने जो है वो 100 तक के सारे ईडियम जो है कवर किए थे। आज का पहला जो ईडियम है वो है बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है समस्या परेशानी के केंद्र में। टू बी एट द सेंटर ऑफ डिफ़िकल्ट कंडीशन, समस्या से बिल्कुल घिरा हुआ, उसको बोलते हैं बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। बी मूव टू टीयर्स। बी मूव टू टीयर्स का मतलब होता है रो पड़ना, टू स्टार्ट वीपिंग। बी टेकन अबैक। बी टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, टू बी सरप्राइज। बेट एन आईलिड। बेट एन आईलिड का मतलब होता है प्रतिक्रियाहीन या भावहीन, बिल्कुल उदासीन, नॉट टू शो एनी रिएक्शन और इमोशन। बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है किसी बात का ध्यान रखना, टू कीप समथिंग इन माइंड। बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है सफल होना, अच्छा परिणाम देना, टू बी सक्सेसफुल। बियर द ब्रुंट। बियर द ब्रुंट का मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना, टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है विन, किसी चीज़ को जीतना या इनाम जीतना, उसको बोलते हैं बियर द पाम, टू विन। बीट ए डेड हॉर्स। बीट ए डेड हॉर्स का मतलब होता है व्यर्थ या निष्फल प्रयास करना, टू अटेम्प्ट समथिंग फ्यूटाइल। बीट ए रिट्रीट। बीट ए रिट्रीट का मतलब होता है किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना खतरे के कारण, टू लीव ए प्लेस और सिचुएशन क्विकली। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, टू टॉक इरेलीवेंटली नॉट द इश्यू, मेन इश्यू से हटकर फालतू की बातें करना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है दूर हटाना, पीट कर भगा देना, टू सेंड अवे, टू फोर्स, टू रिट्रीट। बीट वंस ब्रेन्स आउट। इसका मतलब होता है किसी बात पर गहनता से विचार करना, टू थिंक डीपली ओवर समथिंग। बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है कोई निरर्थक काम करना, टू अटेम्प्ट समथिंग फ्यूटाइल, जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, बीट द एयर। बीट द बुश। बीट द बुश का मतलब होता है किसी चीज़ को मेहनत एवं विस्तार से खोजना, टू सर्च फॉर समथिंग थोरोली। बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर, ऑलवेज रेडी टू ओबे एंड सर्व। बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है पूर्ण आराम या विलासिता की स्थिति, ए स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट और लग्जरी, बिल्कुल ऐश और आराम, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज। बी इन वंस बोनेट। बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसी के बारे में सोचने की स्थिति, एन ऑब्जेशन ऑफन विथ समथिंग दैट इज स्ट्रेंज और ए सोर्स ऑफ एंजाइटी। किसी चीज़ को लगातार सोचना, उसी को बारे में लगातार जो है कार्य करते रहना, उसको बोलते हैं बी इन वंस बोनेट। बैक द क्वेश्चन। बैक द क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्य मान लेना, चाहे उसका कोई सबूत न हो, टू एज्यूम और बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इट्स ट्रूथफुलनेस इज अनवेरीफाइड। जिसका कोई सबूत उपलब्ध ना हो फिर भी उसको सत्य मान लेना, उसको बोलते हैं बैक द क्वेश्चन। बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, समथिंग डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है जेल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स।
बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब होता है गुप्त रूप से। इन सीक्रेट, अवे फ्रॉम ऑब्जर्व्स और रिपोर्टर्स। बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द बैक का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति में। इन समवंस अब्सेंट। बेली अप, बेली अप का मतलब होता है खराब हो जाना। स्पॉइल्ड या यूजलेस, किसी काम का खराब हो जाना, उसको बोलते हैं बेली अप। बिलो पार, बिलो पार का मतलब होता है स्तर से नीचे। बिलो एवरेज, नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी नीचे स्तर का जो होता है उसको बोलते हैं बिलो पार। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। टू एक्सपेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट टू डू समथिंग टू सेटिस्फाई और प्लेजर समवन। बिहाइंड ओवर बैकवर्ड, सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है असंगत या अतार्किक। इरेलीवेंट टू द मेन इश्यू। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है चिंतित या बेचैन, किसी बात को लेकर या बहुत नाराज जो होता है उसको बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। वेरी शॉक्ड और डिस्ट्रक्ट एंड एक्सट्रीम एंगर। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है दो विपरीत परिस्थितियों के सभी अच्छे गुण। हैविंग ऑल द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब होता है कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़। समथिंग न्यू एंड वेरी गुड। बेटर हाफ, बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ। बिटवीन स्केला एंड चैरिविटीज, इसका मतलब होता है दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। केज बिटवीन टू इक्वल डेंजरस सिचुएशन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब होता है केज बिटवीन टू इक्वल डेंजर सिचुएशन, दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार्य, जिसको समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता, उसको बोलते हैं बियॉन्ड द पेल। इमोरल, नॉट गुड एंड हेंस अनएक्सेप्टेबल। बिग बक्स, बिग बक्स का मतलब होता है उस बड़ा धन, बिग अमाउंट ऑफ मनी। बिग फिश, बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन, बिग फिश। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना, फटाफट से चीज़ों को रिवाइज करना, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ए हेस्टी लुक और ए ब्रीफ सर्वे ऑफ समथिंग। बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड या फुलिश पर्सन, उसको बोलते हैं बर्ड ब्रेन। बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर, इसका मतलब होता है एक ही प्रकृति के व्यक्ति। पीपल ऑफ द सेम एटीट्यूड और प्रिफरेंस। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव, उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो न सके। टू टेक वन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, जो काम वो हैंडल ना हो उससे अपने हैंडल ना होने के बावजूद भी उसको संभाल लेना, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चेव। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता। बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना। टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन और फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, जिसको टाल नहीं सकते हैं उसके बारे में जो है वो बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है पराजित या नष्ट होना। टू गेट डिफीटेड और यूनिट। बाइट वन स्लीप,
बाइट वन स्लिप का मतलब होता है किसी बात को बोलने से परहेज करना, अपनी प्रतिक्रिया को रोकना। टू फोर्सफुली प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम एग्जिबिटिंग ऑन एन आउटवर्ड रिएक्शन टू समथिंग अनप्लेजेंट। बाइट वन स्लिप, अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकना। बाइट वन स्टंग, बाइट वन स्टंग का मतलब होता है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। अपनी जो जीभ पर है जो लगाम लगाना, उसको बोलते हैं बाइट वन स्टंग। टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट माइट ऑफेंड अदर्स। बाइट्स एंड बॉब्स, बाइट्स एंड बॉब्स का मतलब होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ें, सनड्राई लिटिल आइटम्स और चोर्स। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से मार खाया हुआ। बीटन बेडली, जो बुरी तरह से पीटा गया हो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, इन रिटर्न। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है विनाश या अशुभ का संकेत, सिंबल ऑफ कैलमिटी और समथिंग इनएस्पियस। एस्पियस का मतलब होता है जो है शुभ चीज़ें होती है उसको बोलते हैं एस्पियस। इनएस्पियस का मतलब होता है अशुभ या जो है वो बुरे परिणाम का सिंबल। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति, एक कनिंग पर्सन। ब्लेज ए ट्रायल, ब्लेज ए ट्रायल का मतलब होता है कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे या उसको फॉलो करे। टू अर्ली और पॉइनियरिंग वर्क दैट अदर्स विल फॉलो अप ऑन, जो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं किसी काम को उसको बोलते हैं ब्लेज ए ट्रायल। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट इडियम जो है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।